Hello, good morning everyone. Today we are going to learn about the question answers of where there is a wheel. Let us discuss these question answers. First of all, we learn short question answers. Okay. So here answer the following questions in a sentence phrase of words which we are having right now. The first question is which was the district कौन सा district था दैट प्रमोटेड मतलब सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना. साइकिलिंग एज अ मोमेंट. बेटा इस लेसन में हम लोगों ने देखा साइकिलिंग के बारे में दिया गया है. साइकिलिंग एज अ मोमेंट, साइकिलिंग को उन्होंने एज अ मोमेंट ले लिया था. कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो? द डिस्ट्रिक्ट इज पुडुकोट्टाई. व्हाट्स द डिस्ट्रिक्ट नेम? पुडुकोट्टाई. व्हाट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? पुडुकोट्टाई. व्हाट डज साइकिलिंग सिंबलाइज? साइकिलिंग जो है ना बेटा एक सिंबल के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया. सिंबल के तौर पे एज ए सिंबल. जैसे हम लोग पेन स्टैंड्स फॉर लिटरेसी एंड यहाँ पे साइकिलिंग जो सिंबलाइज करता है अकॉर्डिंग टू द वीमेन. बेटा यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया हुआ है? वीमेन. वीमेन वी शुड नॉट प्रोनाउंस इट एज वुमेन, वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज वीमेन. क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इसको? वीमेन. वुमन का प्लूरल है बेटा WOMAN. इसको वुमन पढ़ेंगे हम और इसको क्या पढ़ेंगे? वीमेन. वीमेन का मीनिंग क्या होता है? औरतें. इसका मीनिंग क्या होता है? औरत. वुमन औरत, वीमेन औरतें, प्लूरल है. What does the cycling symbolize according to the women of पुडुकोट्टाई? पुडुकोट्टाई के women के हिसाब से साइकिलिंग क्या symbolize करती है? तीन चीजें symbolize करती है बेटा. The first thing is independence, आजादी. First thing is independence, second is freedom, and the third thing is mobility. It symbolizes three things. What are the three things? Independence, freedom, and mobility. Okay, just remember. What was Fatima? अब बेटा what was Fatima? फातिमा क्या थी पूछ रहा है. क्या थी? औरत थी लिखेंगे? नहीं बेटा. वो क्या प्रोफेशन में थी इसका मतलब होता है. क्या थी वो? सेकेंडरी स्कूल टीचर. फातिमा was secondary school teacher. What was Fatima? Fatima was secondary school teacher. Who was the Arivalai coordinator? अरीवलाई का जो कोऑर्डिनेटर था कौन था? अरीवलाई क्या था? ये जहाँ पे साइकिलिंग टीच किया जाता था, साइकिलिंग को पूरी औरतों को साइकिलिंग सिखाया जाता था यहाँ पे. तो वहाँ का कोऑर्डिनेटर कौन था? एन कन्नमल. कौन था बेटा? एन कन्नमल था वहाँ का कोऑर्डिनेटर. कहाँ का? अरीवलाई. अरीवलाई क्या है? जहाँ पे साइकिलिंग सिखाया जाता है वो कैंप का नाम है अरीवलाई. अरीवलाई अयक्कम नेम है. जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है लिलियन पब्लिक स्कूल, लिलियन PU कॉलेज है. उसी तरह अरीवलाई क्या है? अरीवलाई क्या है? यहाँ पे अरीवलाई एक साइकिलिंग मोमेंट के वास्ते में एक जो सेंटर खोला गया था, साइकिलिंग सेंटर, उसी का नाम है अरीवलाई. Okay, so see some more questions here. Who was one of the pioneer? Pioneer किसको कहते हैं बेटा? Pioneer, a person who is the first one to develop a area. एक कल्चर को डेवलप करने वाला जो इंसान होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको पियोनियर कहता है. पियोनियर मीन्स अ पर्सन who develops an area or culture. एक एरिया एक कल्चर को डेवलप करने वाला जो इंसान होता है उसको कहते हैं पियोनियर. क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? तो अब हमें पियोनियर का मीनिंग ही नहीं मालूम तो हम लोग वो आंसर को नहीं समझ सकते. तो क्या पूछ रहा है? हु वाज वन ऑफ द पियोनियर. एक पियोनियर कौन है ऑफ साइकिलिंग मोमेंट का फर्स्ट. एक पियोनियर कौन है? एक पर्सन जो उसको डेवलप करने वाला है वो कौन है? तो वो पर्सन है एन कन्नमल. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था अरीवलाई कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट करता है लोगों के साथ उसको सीखने में. तो वही है एन कन्नमल. आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप टेकन प्लेस? कैंप टेक प्लेस. साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप कहाँ पे थी? कहाँ पे टेक प्लेस हुआ?
कहाँ पे हुआ? एक प्लेस का नाम है बेटा, वो क्या है? किलाकुरुची विलेज। विलेज का नाम क्या है बेटा? किलाकुरुची। व्हाट्स द नेम? वंस मोर। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है किलाकुरुची। यहाँ पे वो जो ट्रेनिंग का कैंप चालू हो गया था, यहाँ पे चालू हो गया था किलाकुरुची में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। वेयर डिड द साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप टेक प्लेस? कहाँ पे टेक प्लेस हुआ था? कहाँ पे? किलाकुरुची, किलाकुरुची विलेज। वेरी गुड। हुज ब्रेन चाइल्ड वाज साइकिलिंग? अब ब्रेन चाइल्ड का मीनिंग समझ में आना। चाइल्ड का मतलब तो हमें पता है, क्या चाइल्ड का मीनिंग? बच्चा होता है, लेकिन यहां पे बच्चा नहीं है बेटा। ब्रेन चाइल्ड मतलब आइडिया। ब्रेन चाइल्ड मतलब आइडिया। किसका आइडिया था? हुज ब्रेन चाइल्ड वाज साइकिलिंग? जो साइकिलिंग स्टार्ट किए किलाकुरुची में, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में, तो ये किसका आइडिया था? किसका था आइडिया? किसका था? एग्जैक्टली शीला रानी चुनकत। शीला रानी चुनकत जो वहां की फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी। कौन थी? शीला रानी चुनकत। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हु वाज शीला रानी चुनकत? पहले अब हमें समझ में आना चाहिए कि शीला रानी चुनकत है कौन। तो ये कौन है बेटा? फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन थी ये शीला रानी चुनकत? फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी शीला रानी चुनकत। गॉट इट? आया समझ में? क्वेश्चंस क्लियर हैं? नोट डाउन कर लेते, नोट इट डाउन। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9. How many women participated in the cycling rally? How many women participated? हिस्सा लिया। पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना। इन साइकिल रैली, किसमें बेटा? साइकिल रैली में कितनी औरतों ने हिस्सा लिया? साइकिल की एक रैली निकली थी, जिस रैली के अंदर कितनी औरतें पार्टिसिपेट कर रहे थे? कहां पे? पुडुकोट्टई में। कितनी थी विमेन? 1500 वीमेन। कितने बेटा? 1500 वीमेन थी। ओके, कितनी थी? 1500। ओके। हु रोड द फेमस साइकिलिंग सॉन्ग? साइकिल करते टाइम उन्होंने एक सॉन्ग गाते थे, है ना? वो सॉन्ग किसने लिखा था? किसने लिखा था? मुत्तु भास्करन ने लिखा था। किसने लिखा था? किसने? What did the cycling boost? बूस्ट का मीनिंग होता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। साइकिलिंग क्या है? इंक्रीज करती है इनकम। साइकिलिंग से इनकम डेवलप होगी। हम लोगों ने देखा था वहां पे साइकिलिंग करके विमेन अपनी इनकम को डेवलप कर रहे थे। सिर्फ इनकम को ही डेवलप नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीजें मिल रही थी उनको, जैसा लीजर पीरियड मिल रहा था, इंडिपेंडेंस फील कर रहे थे, उनका इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि वो औरतें अपने सर पे कोई भी सामान लेके, अपना जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को लेके घूम घूम के बेचने में पहली चीज होता है एरिया ज्यादा कवर नहीं कर पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब साइकिलिंग स्टार्ट हो गया तो उनका इनकम इंक्रीज हो गया, बूस्ट हो गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने ज्यादा एरिया कवर कर दिया, मतलब ज्यादा चीजों को बेचेंगे, वो कम समय में बेचेंगे, क्योंकि चलते जाने में टाइम लगता है। इज इट? आगे, What did the cycling cut down? साइकिलिंग ने क्या कट डाउन कर दिया? कट डाउन करना मतलब कम करना, कट डाउन कम करना। क्या कम कर दिया? टाइम वेस्टेड इन वेटिंग फॉर द बसेस। जो बस का इंतजार करने के लिए जो टाइम वेस्ट कर रही थी, टाइम वेस्टेड, जो वेस्ट कर रही थी टाइम औरतें, किसका इंतजार करते? बस का इंतजार करते हुए वो कट डाउन हो गया, खत्म हो गया बेटा। फिनिश्ड, कट डाउन फिनिश्ड, फिनिश हो गया। अब बेटा मेरे पास जस्ट इमेजिन करिए, मेरे पास गाड़ी है, नाउअडेज वी पीपल आर हैविंग द बाइक्स, बट इन द ओल्डन डेज, कुछ एक डिकेड पहले की बात कर रहे हैं, लोगों के पास बाइक्स उतने नहीं थे। उस टाइम पे साइकिल का क्रेज था लोगों को। तो साइकिल क्या करती थी? जो टाइम वेस्ट कर रहे थे हम लोग बस का इंतजार करते हुए, दैट हैज बीन कट डाउन बाय द साइकिल्स। अगर से मेरे पास जस्ट इमेजिन करिए कि स्कूल को आने के लिए मेरे पास बाइक है, तो मैं बस का इंतजार करते थोड़ी ना बैठूंगा। आपके पास अगर से स्कूटी है, दैट आप स्कूटी पे बैठ के आ जाओगे क्या? बस का इंतजार करते ठहरोगे? ठहरोगे क्या? नहीं। तो ये टाइम को कट डाउन कर दिया। किसने कट डाउन कर दिया? साइकिलिंग ने। साइकिलिंग, व्हाट डिड द साइकिलिंग कट डाउन? क्या कट डाउन कर दिया? द टाइम वेस्टेड इन वेटिंग फॉर द
buses. Got it? So here we are having a long answer. Only one answer for the questions, different questions. Okay, it is specially for 3 or 4 mark question. Whenever it is asked, that we can write the answer like this. So what the questions are? What are the questions? How does cycling empower? कैसे साइकिलिंग ने एम्पावर किया? एम्पावर करना मतलब एम्पावर करना, पावरफुल बनाना. किसी को पावरफुल बनाने को कहते हैं एम्पावर. एम्पावर. हाउ साइकिलिंग ने पावरफुल बनाया किसको? रूरल वीमेन अकॉर्डिंग टू पी साईनाथ. पी साईनाथ के मुताबिक, पी साईनाथ कौन है? जिसने इस लेसन को लिखा है बेटा, वेयर देयर इज अ व्हील. एक्चुअली इट्स एन एसे है. पी साईनाथ ने लिखा है इसको. तो पी साईनाथ के हिसाब से साइकिलिंग एम्पावर्स रूरल वीमेन. हाउ? कैसे एम्पावर किया, ताकतवर बनाया, कैसे? तो पूरा लेसन का जिस्ट लिखना पड़ेगा हम लोगों को वहाँ पे. चलिए आगे आइए, और कुछ क्वेश्चन है क्या, देखेंगे क्या बोल रहा है. हाउ डिड शीला रानी चिनकत, कैसे शीला रानी चिनकत फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एम्पावर द पुडुकोट्टई, पूरी पुडुकोट्टई को एम्पावर करती है. कैसे शीला रानी चिनकत पावरफुल करती है पूरे पुडुकोट्टई को, वीमेन, बाय इंक्लूडिंग साइकिलिंग, जिसके अंदर साइकिलिंग भी इंक्लूडेड थी. इन द लिटरेसी ड्राइव एजुकेट करने को कहते हैं लिटरेसी ड्राइव. तो इसका भी आंसर देखेंगे हम. डिस्कस हाउ साइकिलिंग मूवमेंट हैज एम्पावर्ड द रूरल वीमेन. डिस्कस करिए बोल रहा है, कैसे साइकिलिंग मूवमेंट ने एम्पावर्ड द रूरल वीमेन को एम्पावर्ड कर दिया, ताकतवर कर दिया. ऑफ पुडुकोट्टई, कहाँ के? पुडुकोट्टई के. तो हियर इज द आंसर. इस आंसर को हम लोग देखेंगे. सारे 3 क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर हम लोगों ने बनाया है. द आंसर, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आंसर आई हैव रिटन. डोंट थिंक दैट इट इज एनफ. इतना ही काफी नहीं है. पहला पैराग्राफ है, पहले समझ लीजिए पैराग्राफ में क्या कह रहा है. Where there is a wheel, बेटा पहले ये जो टाइटल है, लेसन का नेम हम लोगों ने लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. हो सके तो अंडरलाइन कर दीजिए उसको, ताकि उसको समझ में आ जाए कि आपको पता है इस लेसन का नाम प्रॉपरली. एंड आई हैव रिटन हियर W कैपिटल, T कैपिटल, E I कैपिटल, A कैपिटल एंड W कैपिटल. मीन्स हर वर्ड लेसन के नेम का कैपिटल होना चाहिए. ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, अंडरलाइन भी कर दिया हम लोगों ने. Where there is a wheel is an essay. क्या है बेटा? ये लेसन स्टोरी नहीं है, ये एक एसे लेसन है, एसे टाइप वाला लेसन है. एसे क्या होता है? कोई एक टॉपिक को लेके उसके बारे में इलॉबरेशन रहता है उसके अंदर. ओके, रिटन बाय पी साईनाथ. किसने लिखा है इसको? पी साईनाथ. राइटर का नाम है पी साईनाथ. किसने लिखा है? कौन सा लेसन है? Where there is a wheel is an essay written by P साईनाथ. क्लियर है इतना लाइन? आगे देख लीजिए. इट नरेट्स का मतलब होता है टेल द स्टोरी. ये बता रहा है, किसकी स्टोरी बता रहा है? हाउ साइकिलिंग ब्राउट, कैसे साइकिलिंग ने लाया. क्या लाया? वेल्थ एंड इनकम. क्या लाया? 2 चीजें, वेल्थ आ गई और इनकम इकोनॉमिक बढ़ गए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलप हो गई, इन द सेंस इनकम डेवलप हो गई उनकी. Development among the women in the poor and backward district of Pudukkottai in Tamil Nadu. तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पुडुकोट्टई. पुडुकोट्टई के रूरल एरिया में among the women औरतें, वहां की जो औरतें थी, कहाँ की? तमिलनाडु में पुडुकोट्टई में किलाकुरिची नाम का एक विलेज था. उस विलेज से स्टार्ट हुआ था. जैसे तमिलनाडु के अंदर पुडुकोट्टई के अंदर किलाकुरिची नाम का एक प्लेस था, वहां पे ये साइकिलिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेटा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमॉन्ग द वीमेन के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में बताया गया इस लेसन में. इन द पुअर बहुत ही गरीब एरिया था बेटा. बैकवर्ड मतलब बिछड़ा हुआ, वहां पे कोई सहूलतें प्राप्त नहीं थी, लोगों के पास कोई सहूलतें नहीं थी. डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुकोट्टई इन तमिलनाडु. कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुकोट्टई इन तमिलनाडु में. ओके, चलिए देखेंगे. ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की क्या है इस लेसन में.
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। अब हम देखेंगे कि आगे क्या क्या लिखना चाहिए हम लोगों को इस आंसर में नेक्स्ट पार्ट में। द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर इज हियर, देयर वाज ए साइक्लिंग मोमेंट। वहां पे क्या था एक बेटा, एक साइक्लिंग मोमेंट था थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारी के सारे डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या था, वो साइक्लिंग मोमेंट स्प्रेड हो चुका था। द रूरल वीमेन, स्पेशली द रूरल वीमेन, रूरल मीन्स गांव, गांव की औरतें, वीमेन औरतें, इसका सिंगुलर क्या था बेटा, वुमन, WOMAN, वुमन, औरत, औरतें जब बोलना है हमें वीमेन, ओके। वीमेन स्पेशली नियोलिटरेट्स, स्पेशली कौन थे उन औरतों में जो साइकिलिंग करने के लिए आती थी, नियोलिटरेट्स। नियोलिटरेट्स कौन होते हैं, जो अभी अभी एजुकेशन हासिल करके बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं नियोलिटरेट। जैसे कि आप लोग अभी अभी आप एजुकेशन हासिल करके सोसाइटी में जब बाहर निकलेंगे तो यू विल ट्राई टू मेक योर इम्पैक्ट ऑन द अदर्स। आप कोशिश करेंगे कि आपका असर हो, आप पढ़े लिखे हैं ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं नहीं करते हैं। यू ट्राई टू डू द थिंग्स इन अ राइट मैनर। आप कोशिश करेंगे कि चीज़ों को राइट मैनर में करें, जो पहले कर रहे थे, जो गलत तरीके थे उनको हटाने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वही पुराने ज़माने में चलते रहेंगे? नहीं। जो न्यू लिटरेट थे वो पहले आगे बढ़ के आए, कई के वास्ते में, साइकिलिंग के वास्ते में, साइकिलिंग करने के वास्ते में, साइकिल चलाने के वास्ते में। क्यों? रीज़न क्या था, क्यों चलाना चाहिए था साइकिल? क्योंकि वो डिपेंडेंसी जो मेन के ऊपर थी वो ख़त्म करनी थी उनको। जो औरतें आदमियों के ऊपर डिपेंड करती थी, कहीं जाने के लिए, कुछ लाने के लिए, कुछ करने के लिए आदमियों के ऊपर डिपेंड करती थी, वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करना था। तो न्यू लिटरेट वीमेन आगे आई। अब अगर से आपको बोला गया चलिए कैंप है जहाँ पे स्कूटी चलाना सिखाया जा रहा है औरतों को स्पेशली, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? एज कंपेयर टू यू, जो औरतें घर में बैठी हुई हैं, जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, क्या वो आएंगी जल्दी? कौन आएंगे जल्दी? आप जाएंगे? वो आप लोग लर्निंग के लिए आगे आएंगे? आप आएंगे नहीं आएंगे? नई चीज़ों सीखने के लिए, नहीं कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, फ्री में है या कुछ चार्ज लेके है, तो दैट यू पीपल विल गो फर्स्ट और दैट वीमेन एट होम दे विल गो फर्स्ट? नो। तो यहाँ पे भी साइकिलिंग सीखने के लिए स्पेशली पहले कौन आई? न्यू लिटरेट्स। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बेटा, बहुत ही जोश के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। तो हमारा आंसर सेकेंड पॉइंट यहां से, द रूरल वीमेन स्पेशली द न्यू लिटरेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। इतना पूरा एक पॉइंट को एक साथ में याद करना है बेटा, ऐसे नहीं याद करना द रूरल वीमेन न्यू लिटरेट, ऐसे नहीं याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? द रूरल वीमेन स्पेशली द न्यू लिटरेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने, किन्होंने? न्यू लिटरेट वीमेन। These rural women, यही रूरल वीमेन यूज्ड साइकिलिंग एज ए वेपन, एक हथियार के तौर पे। वेपन का मीनिंग क्या होता है बेटा? हथियार। अपना एक हथियार के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया इसको। टू फाइट अगेंस्ट, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? देयर पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी, अपनी पॉवर्टी से लड़ने के लिए हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। और डिपेंडेंस, जो डिपेंड हो रही थी, आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट रह रही थी, उससे लड़ने के लिए उन्होंने एज अ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया, किसको? साइकिलिंग को। तो यहां से हमारा आंसर दूसरा पॉइंट वहां पे, दीज रूरल वीमेन यूज साइकिलिंग एज अ वेपन, एक हथियार के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया, टू फाइट अगेंस्ट देयर पुअर्टी एंड डिपेंडेंस, अपनी पुअर्टी और अपनी गरीबी और अपना जो निर्भरता थे आदमियों के ऊपर डिपेंड हो रही थी, उससे लड़ने के लिए उन्होंने साइकिलिंग को एज अ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। तो यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है? दीज से स्टार्ट करेंगे बेटा और यहां तक याद कर लेंगे। कैसे? दीज रूरल वीमेन यूज साइकिलिंग एज अ वेपन टू फाइट अगेंस्ट देयर पुअर्टी एंड डिपेंडेंस। यहां तक आके रुकेंगे। गॉट? आगे देखिए, वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, वुमेन जो औरतें थी जो एग्रीकल्चर में काम करती थी, एग्रीकल्चरल वर्कर्स बोले तो खेतों में काम करने वाली। वेरी गुड। वीमेन औरतें जो एग्रीकल्चर में काम करती थी, एग्रीकल्चरल वर्कर्स
क्वेरी लेबर्स। अब बेटा क्वेरी लेबर्स कौन होती हैं बोले तो पत्थर तोड़ने का काम, पत्थर निकालने का काम जो करते हैं उनको कहते हैं क्वेरी लेबर्स। हु एक्सट्रैक्ट मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। क्वेरी मतलब इंसान हो, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है बेटा। जो पत्थर निकालने का, जमीन के अंदर से पत्थर निकालने का काम करते हैं ना, उनको कहते हैं क्वेरी लेबर्स। क्या कहते हैं? क्वेरी लेबर्स एंड विलेज हेल्थ नर्सेस। बेटा ये जो साइकिलिंग करती थी उन लोगों में कौन कौन थे देखो, वो बता रहा है। विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स, पहला कौन था? विमेन एग्रीकल्चर, खेतों में काम करने वाले औरतें। क्वेरी लेबर्स, पत्थर तोड़ने वाली औरतें। विलेज नर्स, हेल्थ नर्सेस, जो हेल्थ सेंटर में काम करती है, नर्सेस उनो। वेयर अमॉन्ग द फैंस ऑफ साइकिलिंग, हु वेयर द फैंस ऑफ साइकिलिंग बोल के पूछा मार्क को, हो सकता है 2 मार्क में पूछे। हु वेयर द फैंस ऑफ साइकिलिंग अगर से पूछा तो हम क्या लिखेंगे? क्वेरी लेबर्स, वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड विलेज नर्सेस वेयर द अमॉन्ग द फैंस ऑफ साइकिलिंग। साइकिलिंग के नो फैंस थे। फैंस बोले तो ये जो ऊपर चलता है सो फैन क्या? नहीं, क्या फैन बोले तो कौन? उसको लाइक करने वाले, चाहने वाले। वेरी गुड, उसको चाहने वाले। किसको चाहने वाले? साइकिलिंग को चाहने वाले। कौन कौन थे? हु वेयर द फैंस ऑफ साइकिलिंग, कौन थे? विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स, क्वेरी लेबर्स एंड विलेज हेल्थ नर्सेस अमॉन्ग द फैंस ऑफ साइकिलिंग। याद रख लीजिए बेटा, ये 2 मार्क में पूछ सकता है हम लोगों को क्वेश्चन। ओके, 4 मार्क का याद करें तो हमें 2 मार्क क्या आना चाहिए? अंडरस्टूड? आगे देख लीजिए बेटा, यन कनमल, कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन आगे। यन कनमल, ये यन कनमल जो लड़की थी, यन कनमल वाज वन ऑफ द पियोनियर। क्या थी ना बेटा? पियोनियर। पियोनियर मतलब फर्स्ट पर्सन हु ब्राउट सम चेंजेस, जिन्होंने कुछ एरिया में चेंजेस लाने के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं पियोनियर। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन में चेंजेस लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक ऑनलाइन क्लास अरेंज कर ली, तो द पर्सन जिसने अरेंज की उसको क्या कहेंगे? पियोनियर कहेंगे। ओके, जो बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आता उनके लिए स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट कर दिया, तो जिसने किया वो कौन बन जाएगा? पियोनियर बन जाएगा। सो यन कनमल जो थी ना बेटा, शी वॉज द पियोनियर ऑफ साइकिलिंग मूवमेंट। साइकिलिंग मूवमेंट की पियोनियर थी। दैट शी हैज गिवन हर टाइम, उसने अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, आगे बढ़ के उसने काम किया। पियोनियर थी। पियोनियर ऑफ साइकिलिंग मूवमेंट अकॉर्डिंग टू हर, उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? यन कनमल जब पियोनियर जो थी उसके हिसाब से। साइकिलिंग गेव वीमेन कॉन्फिडेंस, साइकिलिंग ने औरतों को कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया औरतों को कि हम भी कुछ कर सकती हैं। कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस्ड, और कम किया। क्या कम किया? रिड्यूस करना मतलब कम करना। और क्या कम किया? दे डिपेंडेंस ऑन मेन, आदमियों के ऊपर जो डिपेंडेंट रहती थी औरतें उसको कम कर दिया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया। कौन कह रही है? एन कन्नमल, जो पियोनियर है साइकिलिंग मूवमेंट की। क्या कह रही है वो? साइकिलिंग ने ना क्या कर दिया बेटा? 2 चीजें कर दी। एक तो है कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, और दूसरा रेड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन मेन। मेन के ऊपर जो डिपेंड हो रही थी औरतें, जैसे आप लोग डिपेंड करते हैं, संडे के दिन क्लास है, बताइए हमारे पापा नहीं थे, लाख छोड़ने वाले कैसा आना, बोलते कि नहीं बोलते? यू आर डिपेंडेंट ऑन मेन। अगर से आपको साइकिलिंग आता तो साइकिल पे बैठती, साइकिल चलाते हुए आ जाती, डिपेंडेंस खत्म हो जाती। तो यहाँ की औरतों का जो आदमियों पे डिपेंडेंस हो रहा था वो खत्म कर दिया था साइकिलिंग मूवमेंट ने। कौन कहा है ये? एन कन्नमल। कौन थी एन कन्नमल? पियोनियर ऑफ साइकिलिंग मूवमेंट। साइकिलिंग मूवमेंट की पियोनियर थी बेटा। गॉट इट? आया समझ में बेटा? आगे बढ़िए। द वीमेन हैड टू पुट अप विथ विशियस अटैक्स। क्या होता था मालूम? ऐसा साइकिलिंग इतना आसानी से नहीं हुआ। साइकिलिंग मूवमेंट, औरतों के ऊपर अटैक्स होते थे। अटैक इन द सेंस ऐसा हमला नहीं करते थे चाकू आंखा लेके। क्या करते थे बेटा? विशियस अटैक्स। विशियस मतलब जो हर्ट करती हैं, तकलीफ पहुंचाती हैं, वैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे लोग। इवन दो उनके कैरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क डालते थे। औरत होकर गाड़ी चला रही, साइकिल चला रही, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आजकल कॉमन हो चुका है। आजकल कॉमन हो चुका है। जब ये मोमेंट स्टार्ट हुआ था पुडुकोट्टई में, तब इतना कॉमन नहीं था।
ओके तो विशियस अटैक्स, विशियस का मतलब होता है बेटा क्रूएल या हर्टिंग, जो तकलीफ पहुंचाती है ना उसको कहते हैं विशियस। अटैक्स ऑन देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, ए उसका कैरेक्टर कैसा, कैसे साइकिल चला रही देखो, औरत हो कैसा करेगा। द पीपल यूज्ड टू टेल, कोई नई चीज स्टार्ट हुई तो ऐसे होता है, अटैक्स तो होते हैं। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में था बेटा ये, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होते गया खत्म हो गया। बिगिनिंग बट दिस डिड नॉट डेटर देम, डेटर करना मतलब स्टॉप करना। जब लोग अटैक कर रहे थे उनके ऊपर, कुछ विशियस कमेंट्स दे रहे थे, इट डिड नॉट डेटर देम, डेटर मतलब स्टॉप करना, उनको स्टॉप नहीं किया वो चीज, वो स्टॉप नहीं करी वहां पे, अरे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं बंद नहीं चलाना साइकिल, दे डिड नॉट डेटर इट, दे डिड नॉट स्टॉप इट। साइक्लिंग कैंप्स वेर हेल्ड इन अरिवलाई, साइक्लिंग कैंप्स कहां पे, अरिवलाई में हेल्ड किए गए। ऑन संडेज, कब बेटा, कब रहते थे साइक्लिंग कैंप्स, संडे के दिन रहते थे। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड, और बहुत सारी वीमेन ना, वीमेन दिया हुआ है, वुमन नहीं दिया बेटा, लार्ज नंबर है, बहुत ज्यादा तादाद में है, वीमेन पार्टिसिपेटेड, औरतों ने पार्टिसिपेट भी किया। यहां पे नेक्स्ट पैराग्राफ है अभी इसका, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, नोट इट डाउन। सो हियर इज द लास्ट पैराग्राफ। द साइक्लिंग मोमेंट ने क्या किया, was the brain child of शीला रानी चिनकती, किसका ब्रेन चाइल्ड था, ब्रेन चाइल्ड बोले तब भी बोला था मैं थोड़ी देर पहले, ब्रेन चाइल्ड मीन्स आइडिया, वेरी गुड। आइडिया किसका आइडिया था बेटा, साइकिलिंग चालू करना, साइकिलिंग सिखाना औरतों को, ये किसका आइडिया था मालूम है, एक औरत थी जिसका नाम था शीला रानी चिनकत। सर ये थी कौन शीला रानी चिनकत, पता है आपको, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो शी हैज डिसाइडेड टू चेंज द रूरल वीमेंस कंडीशन, जो रूरल एरिया में औरतें रहती हैं उनके हालात को बदलने के लिए उसने ये एक आइडिया निकाला था कि इनको साइकिलिंग सिखा दो तो ऑटोमेटिकली इनकी इनकम इंक्रीज होगी, एजुकेटेड बन जाएंगे और बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे सोसाइटी में। दैट वाज हर इंटेंशन। तो किसका आइडिया था बेटा, ब्रेन चाइल्ड ऑफ शीला रानी चिनकत। अब यहाँ पे दिया हुआ है शीला रानी चिनकत कौन थी, द फार्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन थी बेटा, इन्हें फार्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी। कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई मरतबा, हु वाज द फार्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, शीला रानी चिनकत। शी इवन एनकरेज, उसने एनकरेज किया, मोटिवेट किया, किसको, बैंक्स वालों को भी मोटिवेट किया बेटा, कह के वास्ते में औरतों के पास अगर से पैसे नहीं है तो लोन देना उनको बोल के। शी वॉज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, शी कैन डू दैट। तो उसने किया, बैंक्स को एनकरेज किया टू सैंक्शन लोन्स, क्या कह के वास्ते में बेटा, लोन्स देने के वास्ते में उसने एनकरेज किया बैंक्स को। बैंक जब लोन दे रही थी तो औरतें अपनी साइकिल्स खुद के वास्ते में खरीद ले रही थी। फॉर द वीमेन है बेटा, याद रखिए वीमेन इज अ प्लूरल, टू बाई द बाइसाइकिल्स, क्या खरीदने के लिए, साइकिल्स खरीदने के लिए। कौन, बैंक्स उनको लोन दे रहे थे, उसने प्रमोट किया, किसने प्रमोट किया, शीला रानी चिनकत ने बैंक वालों को प्रमोट किया कि औरतों को क्या दे दें, लोन्स दे दें, कह के वास्ते में, साइकिल्स खरीदने के वास्ते में। तो हम सेकेंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करें, सॉरी थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है वहां तक एक बार में याद कर लेना। कैसे, शी इवन एनकरेज बैंक्स टू सैंक्शन लोन्स फॉर द वीमेन टू बाई बाइसिकल्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हमारा, साइकिलिंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। साइकिलिंग ने ना बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा इसका रोल है इन द लिटरेसी ड्राइव एज द वुमेन कुड रीच द रिमोट विलेजेस। बेटा रिमोट विलेजेस में लिटरेसी नहीं पहुंच पा रही थी, एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा था। जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे आसपास बहुत सारे खेड़े हैं, विलेजेस हैं राजेश्वर के, तो इस्लामपुर है, रामपुर है, यरबाग है, अगर से बस या कोई व्हीकल का अरेंजमेंट नहीं है तो वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के बच्चे क्या आएंगे यहाँ तक बिना बस के, नहीं आएंगे। तो जब तक क्या नहीं रहती है, उनको आने जाने की सहूलत नहीं रहती है, तब तक एजुकेशन वहाँ पे नहीं पहुँचता है कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम एजुकेटेड होना, लिटरेसी वहाँ पे जाना, रूरल एरियाज में बोले तो उनको मोबिलिटी होना, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहूलतें होना क्या नहीं रहना। तो साइकिलिंग से उसने क्या किया, जो बच्चियाँ
स्कूल करके ख़त्म कर दे रही थी, अपनी पढ़ाई आगे नहीं पढ़ रही थी, कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रही थी, उनको पढ़ने में मदद मिली इससे। तो क्या बोल रहा है, साइकिलिंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, साइकिलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया किस में, इन द लिटरेसी ड्राइव, लिटरेसी लाने में, as the women could reach the remote villages, जो रिमोट विलेजेस है, रिमोट विलेजेस मतलब वो जो टीवी वाला रिमोट नहीं है बेटा, रिमोट ऐसा एरिया जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, उस एरिया को कहते हैं रिमोट एरिया, रिमोट विलेजेस। रिमोट विलेजेस में भी लिटरेसी पहुंची बिकॉज ऑफ दिस साइकिलिंग, साइकिलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द साइकिलिंग मोमेंट बूस्टेड, बूस्टेड का मीनिंग क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बूस्टेड मीन्स बूस्टेड, बूस्टेड इंक्रीज, वेरी गुड। तो साइकिलिंग मूवमेंट ने इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया बेटा, इनकम ऑफ वीमेन, औरतों का इनकम बढ़ गया। अब वो कैसे बढ़ गया देखेंगे हम यहाँ पे, बूस्टेड द इनकम, इनकम को बूस्ट किया, इंक्रीज किया बेटा। फॉर देम इट कैन कट डाउन द टाइम वेस्टेड इन द वेटिंग फॉर बसेस, और टाइम को कट डाउन कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फॉर देम इट कट डाउन द टाइम वेस्टेड इन वेटिंग फॉर द बसेस, जो औरतें बस का इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी बेटा, वेट करते ठहरे तो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम कट डाउन हो गया, क्योंकि अब साइकिल पे बैठेंगे, अपना प्रोडक्ट लेंगे, सेल करेंगे, तो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इनकम डेवलप हो रहा है, और एज वेल एज टाइम वेस्टेज कम हो रहा है। The women could cover large area to sell their products, और औरतें क्या करने लगी बेटा, could cover, कवर कर पा रही थी large areas to sell their product। जैसे मेरे पास छोटा सा फॉर्म है, मैं क्या लगाता हूँ उसके अंदर, टमाटर लगाता हूँ, तो वो टमाटर को मेरे को बेचने के लिए क्या था, सर पे रख के बेचूंगा तो थोड़ा एरिया कवर कर पाऊंगा। तो औरतें, वहाँ की जो औरतें थी जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती थी, वो लार्ज एरिया कवर कर पा रही थी, जिससे उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। इट ऑल्सो reduce their dependence on father, इसके अलावा reduce हो गया, क्या reduce, reduce होना मतलब कम हो गया, क्या कम हो गया, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस जो डिपेंड होती थी औरतें, वो कम हो गया, किसके ऊपर, फादर के ऊपर डिपेंड होती थी, ब्रदर्स के ऊपर डिपेंड होती थी, एंड हस्बैंड्स के ऊपर जो डिपेंड होती थी वो reduce हो गया, वो कम हो गया। रीजन वाज साइक्लिंग। हम लोग डिपेंडेंट रहना या इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट रहना। तो वो कैसे होता है, कैसे होता है, जब हमारे पास इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है, हमारे पास मोबिलिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की सहूलतें होती हैं, तो तब हम क्या हो जाते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग डिपेंडेंट होके ही रहना पड़ता है। तो साइकिलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, जिसमें पुडुकोट्टई की जो वुमेन थी, जो बैकवर्ड थी, पुअर थी, उनको उनकी गरीबी हटाने में और उनका जो बैकवर्डनेस है हटाने में साइकिलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वो इंडिपेंडेंट बन गई। यही है इस लेसन में।